कृष्ण ज्ञान है, केवल वही ज्ञान की वस्तु है और वही ज्ञान का लक्ष्य है। प्रयास कभी बेकार नहीं जाता है, न कभी असफलता होती है। एक छोटा कदम भी इंसान को आध्यात्मिकता के मार्ग पर आगे बढ़ाता है। शांत मन से मौन होकर कुछ क्षणों के लिए आपको कृष्ण की आंखों में देखना होगा। जब एक बार कृष्ण की आंखें आपको अंदर खींच लेंगी तो आप बाहर नहीं आ सकते। एक बार में कृष्ण के सामने आत्मसमर्पण संभव नहीं है। आपको हमेशा थोड़ी और अधिक सेवा करनी होगी। इस तरह से आप धीरे धीरे उनके चरण कमलों में समर्पित हो जाएंगे। जब तक कोई कृष्ण की भक्ति में नहीं लगता है, उसको असली सुख प्राप्त नहीं हो सकती। जब जब तुमको लगे कि दुनिया ने तुमको ठुकराया है, तो मेरी शरण में चले आना। मैं हमेशा भक्तों के इंतजार में रहता हूँ। जो मनुष्य मुझे अजन्मा, अनादि और समस्त लोगों के परमेश्वर के रूप में जानता है, वह मनुष्यों के बीच रहकर भी सब पापों से मुक्त हो जाता है। मैं तुम्हारे 100 अपशब्द सुनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अगर तुमने मेरे मासूम भक्तों के साथ खिलवाड़ किया तो तुमको कभी माफ नहीं करूँगा। अगर केवल कृष्ण पर भरोसा कर लो तो अंत में कृष्ण निश्चित रूप से सब कुछ हर कर देते हैं, इस तरह जैसे आपने कल्पना भी नहीं की होगी। बिना किसी वजह कृष्ण के बारे में सोचो, आपका हृदय स्वाभाविक रूप से शांत हो जाएगा। कृष्ण की सेवा करने के अलावा आपको ब्रह्मांड में सभी खुशी की और प्यार देना चाहिए। अपनी माँ की सेवा कीजिए। माँ परमेश्वर के प्रेम की प्रतिमूर्ति है। तुम सब कुछ त्याग कर मेरे सामने समर्पण कर दो, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। जो मनुष्य इस दुनिया में क्रोध और इच्छाओं का सामना करने के लिए सक्षम रहता है, वह हम अपना शरीर त्यागने से पहले योगी है, वही सच्चा सुखी इंसान है। तुम केवल मुझे जान लो, तुम्हें कई जन्मों का सच्चा ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। मैं हमेशा तुम्हारी सहायता के लिए खड़ा रहता हूँ, लेकिन जब तक तुम मुझको पुकारोगे नहीं, मैं तुम्हारी सहायता नहीं करूँगा। जो निरंतर योगाभ्यास करता है, जिसका मन किसी और चीज के बारे में नहीं सोचता, निरंतर मेरा ध्यान करता है, वह परम दिव्य पुरुष को प्राप्त होता है। निस्वार्थ प्रेम से मेरी सेवा करने से पुरुष या स्त्री गुणों से परे हो जाते हैं। ऐसा व्यक्ति ब्रह्म को जानने के योग्य है। न यजमान और न ही ब्रह्म ऋषि मेरी उत्पत्ति का कारण जानते हैं, उनका निर्माण भी मुझसे ही संभव है। मेरी शरण में बैठे योगी को चाहिए कि मन को एकाग्र कर समस्त विचारों और क्रियाओं को नियंत्रित कर मन को शुद्ध करने का प्रयास करें। मन के भ्रमित होने पर तर्क नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट हो जाता है तो मनुष्य नीचे गिर जाता है। यह सच है कि मैं एक ही समय में हर प्राणी में मौजूद हूँ। जिसमें किसी प्रकार की आसक्ति नहीं है, वह निश्चित ही दूसरों से प्रेम कर सकता है, क्योंकि उसका प्रेम शुद्ध और दिव्य है। शांति से सभी दुखों का नाश हो जाता है। ऐसे शांत चित्त व्यक्ति की बुद्धि पूर्णतया स्थिर हो जाती है। बिना विचार किए अज्ञानी लोग अपने लाभ के लिए काम करते हैं, बुद्धिमान लोग पृथ्वी के कल्याण के लिए काम करते हैं। जिस प्रकार धूल एक दर्पण को ढक लेती है, उसी प्रकार क्रोध बुद्धि को अस्पष्ट कर देती है। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि ये श्री कृष्ण की बातें आपको पसंद आई होंगी। तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें।